Across the nations, across the globe, we are the stars of David, and we are united in the Spirit. Across the nations, across the globe, wherever you are, if you wish to be connected in the Spirit, join us. Join us, praise with us, worship with us, and know that when we go on our knees, God listens and He answers from His throne, because God is enthroned on the praises of His people. And that's Psalm 22:3. And we are here to praise our God, the one true God, and His name is Yahweh. He created the world. And how did He create everything? By His word. He created everything with His word, and His word is Yeshua. And He was sent in the form of flesh so that He could guide us and He could lead us to green pastures so that we may never lack anything. But what does that mean? Many of us are lacking today. Many of us are poor in the flesh. But when He leads us to green pastures, He's talking about the spirit, the spiritual realm. He's talking about being satisfied in the spirit and not in the flesh. Because no one can be satisfied in the flesh. When we get something, we desire for more. When we get that, we desire for even more. And the flesh is never satisfied. But when the Spirit reigns your heart, you will be satisfied. You will be satisfied in less. You will never desire to get more. You may wish to get more, but if you don't get, you will be satisfied. और आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, खास दिन है। खास दिन होने की दो वजूहत है। एक ये कि आज हमारे यहूदी बहन भाई हानुका सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार। और हम जो मसीही हैं, हम गाएंगे कैरल्स, क्योंकि मसीहा आया है, दिल में खुशियां लाया है, दिल में शादमानी लाया है। और शादमानी जो हमारे दिल में हो तो हम किसी भी हाल में हो, हम मसरूर रहते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारी जंगें लड़ता है। और ना सिर्फ लड़ता है, हम फतेहमंद भी होते हैं उसके नाम में। और जब हम एक होके नारा लगाते हैं हालेलुया का, और जब हमारे दिल एक होते हैं, तो ये नारा उसके तख्त तक पहुंचता है और वो अपने तख्त से जवाब देता है और फरिश्तों को भेजता है हमारी दुआओं के जवाब देने के लिए। लेकिन आइए कुछ साल पहले चलते हैं, वो टाइम जब हानुका ने जन्म लिया। ये मसीही त्यौहार नहीं है, ये यहूदी त्यौहार है, लेकिन ये बाइबल का त्यौहार भी नहीं है। लेकिन इसकी एक खास इंपॉर्टेंस है रूह में, और वो ये है कि जो मेनोरा खैमा इज्तिमा में था, उसकी 7 शाखें थी, और वो काहिन जलाता था, और उसमें बहुत प्योर से प्योर ऑयल, ऑलिव ऑयल होता था, और उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये बहुत ही मुश्किल और लंबा प्रोसेस है, और वो ही इस्तेमाल होता था इसको जलाने में। लेकिन वो वक्त आया जब ऑयल की कमी थी, और एक दिन के लिए ही ऑयल था, और शमा जलाने के लिए, 7 शमा जलाने के लिए ऑयल नहीं था। तो जब दुआ की खुदावन के लोगों ने, तो खुदावन ने वो एक दिन के ऑयल को इतना ज्यादा किया कि वो सिर्फ एक दिन नहीं चला, वो 8 दिन चला। यानी कि शमाएं तो 7 थी, लेकिन ऑयल 8 दिन चला। ये हमारे खुदावंद की कुदरत दिखाता है कि जो खुदावंद कुछ नहीं से सब कुछ पैदा कर सकता है। जब कुछ भी नहीं था तो उसने कहा लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। उसने सबसे पहले किसको बुलाया? उसने सूरज को नहीं बुलाया, उसने लाइट को बुलाया। और आज हम उसकी याद में शमा जलाएंगे, क्योंकि हमें खुदावंद ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम जलते हैं तो तकलीफ तो होती है। अगर आप जलने के लिए तैयार हैं और तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आप मसीही नहीं।
क्योंकि मसीहत का दूसरा नाम है सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस हमारे यीशु ने तो दी, लेकिन हमें भी सेक्रीफाइस करना लाजिम है, क्योंकि बगैर सेक्रीफाइस के हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते रूह में। बाकी जिस्म में तो हम बहुत कुछ हासिल कर ही लेते हैं। तो आज हमारे साथ जो लाइट जलाएंगी वो है खवातीन। क्योंकि एक खास बात बता दूं कि आजकल जब यहूदी लाइट्स जला रहे हैं तो खवातीन लाइट जलाती हैं। और ये रूह की मुनासबत से इसलिए सही है क्योंकि कहा जाता है कि एक जब औरत किसी घर में जाती है तो वो खुशियां लेके जाती है, वो एक दिया की मानंद होती है। तो ये लाइट जलाने के लिए हमारे साथ आज 9 खवातीन हैं। 8 इस वक्त हमारे एसओडी स्कूल में मौजूद हैं और 9वीं मैं, जो कि दूर हैं। तो मेरे हिस्से की कैंडल जलाएंगी हमारे साथ नासरा। और ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि हमें अपनी लाइट दूसरों तक पहुंचानी है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइट दूसरों तक पहुंचे तो फिर थोड़ा तो जलना पड़ेगा, थोड़ा तो दर्द होगा। और जब लाइट जलती है तो अंधेरा भाग जाता है। तो हम रूह की रहनुमाई में गीत सुनेंगे, क्योंकि शोले लपक रहे हैं। दिल में शोले लपकने चाहिए, क्योंकि जब दिल में शोले लपकते हैं तो फिर दूसरों तक आग जरूर पहुंचती है। क्योंकि जब घर ऊंचाई पे बना हो तो नजर सबको आता है। और शम्मा जला के हम कोई भी शवादान के टेबल के नीचे नहीं रखता, वो हमेशा ऊंची जगह पे रखता है। तो अब टाइम हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी नासरा, दुआ में मैं हूं, दुआ हम कर चुके हैं और हम अब शम्मा जलाएंगे। और सेंटर वाली कैंडल जो कि प्राइमरी कैंडल होती है, और इस कैंडल से सब शम्मा जलाई जाती हैं। लेकिन आज हमारे पास क्योंकि खवातीन है तो सब अपनी कैंडल जलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पाक खुदावंदा Yes, Lord, we are waiting. Your bride is waiting, and we are working for the kingdom. और रूह में तो बस जा जी नासरा, go on. सब आते जाएं, जलाते जाएं। के शोले लपट लपट जब आते हैं, बंधन सारे टूटे गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपट लपट जब आते हैं, बंधन सारे टूटे गिरते जाते हैं।
जान किस समय और रूह में बस जा, रूह में पाक खुदावन का जान जिस समय और रूह में तू बस जा, Yes. Ruah. 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 Oh, thank you, sweet Holy Spirit. खुदावन तेरा शुक्र हो आज के इस वक्त के लिए खुदावन, और उन तमाम वक्तों के लिए तूने मौजज़ात किए। Oh, we welcome you, Holy Spirit. Amen. We welcome you. Welcome you. We welcome you in our hearts. We welcome you in our lives. Oh, thank you, Jesus. Thank you. यीशु तेरा शुक्र हो कि तेरे मार खाने से तूने वो किया जो कोई इंसान नहीं कर पाया, कोई आदमी नहीं कर पाया खुद, और तूने अपनी जान दी जब, तो पर्दा दो हिस्सों में हो गया ताकि हमारी बाप तक रसाई हो सके, हमारी रसाई हो सके। और जब हमारी बाप तक रसाई है तो वो हमें तोहफा देता है, और सबसे कीमती तोहफा है पाक रूह का। वो मसीह का तोहफा है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जिस्म में रह के जिस्मानी काम अपनी ताकत से कर सकते हैं, क्योंकि वो ताकत हमें खुदा ने जिस्म में रह के दी है, लेकिन हम रूह के काम रूह के बगैर नहीं कर सकते। खुदावन तेरा शुक्र हो तमाम बरकत के लिए, एक एक जिंदगी के लिए जो सके हम मौजूद है। खुदावन रूबदत जान उनको खुदावन तेरे हाथ में सौंपती हूँ। खुदावन हम सब की जिंदगियों में तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन, क्योंकि हमें बहुत टाइम हुआ कि हम अपनी मर्जी गुजार ली। खुदावन आज से आने वाले दिनों में खुदावन जब तक हमारी आखिरी सांस इस दुनिया में है, खुदावन तेरी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। और सब बोलेंगे Amen. आमीन। आमीन 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 आमीन। अब टाइम हुआ है कि हम खुदावन को अपने तख्त पे बिठाएं। ऐसा नहीं कि वो तख्त पे बैठ नहीं सकता, तख्त भी उसका है, बादशाहत भी उसकी है, जमीन भी उसका है, आसमान भी उसका है। वो तो कहीं पे समा ही नहीं सकता। हमारा खुदावन इतना ही अजीम और शीर खुदावन है, लेकिन वो चाहता है कि हम परस्तिश करें। और जब उसे परस्तिश पसंद आती है, जब परस्तिश बखूर की मानिंद उसके तख्त तक पहुंचती है, तो वो तख्त नशी होता है। और तख्त नशी होने का क्या मतलब है कि बादशाह तख्त पे बैठा है, और अब जो भी हुक्म वो देगा वो पूरा होगा। और वो फरिश्तों को हुक्म देता है, और फरिश्ते पैगाम लेके आते हैं, जैसे कि गैब्रियल पैगाम लेके आया मरियम के लिए, और मरियम ने कबूल किया। कबूल अगर वो नहीं करती तो यस्सु नहीं आ सकता था, क्योंकि हमारा खुदावन एग्रीमेंट का खुदावन है, और वो इंसान की एग्रीमेंट के बगैर जबरदस्ती नहीं करता। तो आइए हम एग्री करें कि हम उसकी मर्जी पे चलेंगे, उसकी परस्तिश करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और अब हम यीशु की भी महिमा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी शुक्रगुजारी हो कि उसने वो करके दिखाया
जो बहुत मुश्किल है, और वो है ओबीडियंस, बाप की ओबीडियंस। हमें भी अपने बाप की ओबीडियंस, जिस्मानी बाप और हमारा जो खुदावंद है जिसने हमें तख्लीक किया, उसकी ओबीडियंस करें, ताकि हम बहुत फल लाए, बहुत फल लाए, रूह का फल लेके आए। और हमारे साथ आज परस्तिश में हमारी रहनुमाई करेंगे, जो कि कैरल संडे है। हर जगह इस वक्त कैरल संडे सेलिब्रेट हो रहा है, और हम इस वक्त लाहौर से कनेक्टेड हैं, और हम यहाँ पे लंदन में भी अपने वर्शिपर्स के साथ कनेक्टेड हैं। और हमारे साथ हैं लंदन के वर्शिपर्स सैरा और सोलेमन। और अब हम रूम में आगे चलेंगे और कैरल्स गाएंगे, क्योंकि मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। किसी के लिए अगर खुशी नहीं, तो सिर्फ जिस्मानी खुशी नहीं, रूहानी खुशी होनी चाहिए। आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful day. Thank you for such an amazing time. Thank you, Heavenly Father, for giving us this such an amazing time to praise you, to worship you. Hallelujah. Hallelujah. बड़े खूबसूरत एक ज़बूर है, मेरे दिल में आया, खुदा ने डाला कि हम इससे शुरुआत करें, उसके नाम को हम मुबारक कहें। इस साम 103, इसमें एक बड़ी प्यारी और खूबसूरत लाइन है जो कि कहता है, तेरी जान नू मौत तो ओ बचांदा, तेरी जान नू मौत तो ओ बचांदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है। और उसके एक और बड़े खूबसूरत उसकी लाइन है, तेनू ताज रहमत कर दाता है, तू आके मेरी जान। इससे बड़ा फजल क्या होगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने हमें उस अब्दी मौत से बचा लिया और हमें हमेशा की जिंदगी का ताज दे दिया, और हमारी जान को क्या उसने खुशियां बख्शी, ताकि हम उसके नाम को मुबारक कह सकें। So let's sing this psalm, and after this we'll sing all the Christmas songs. Praise God. हम सब मिलके उसको मुबारक कहेंगे। Everybody. It's Psalm 103. उसका पहला हिस्सा है, इस first part of the Psalm 103. तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है। तू आँख है मेरी जान मुबारक, तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा, देवों से दाई ना पवित्र सदा है, देवों से दाई ना पवित्र सदा है, तू है मेरी जान मुबारक खुदा है, तू है मेरी। जितनी बार भी कहा जाए वो कम है। मुबारक खुदा है, देव से दाई ना परी पर सदा है, देव से दाई ना परी पर सदा है, तू है मेरी तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेनू ताज मता करे आया था है, तेनू ताज मता करे आया था है, तू तेरी जान मुबारक खुदा है, तू है मेरी जान मुबारक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितनी बार भी उसको मुबारक कहा जाए वो कम है, और उसी के नाम को मुबारक कहते हुए उन खुशियों का हम इजहार करेंगे। तो आज हमारी जिंदगियों में वो जिंदा खुदा ने अपने बेटे को, जिंदा खुदा ने अपने बेटे को भेज के हमारी जिंदगियों में बख्श दिया।
सो व्हाट एन अमेजिंग लाइन, क्योंकि वो बेशक आज क्रिसमस के मौके पे हम नए कपड़े, नए जूते, ये सब ना उसे दें, बल्कि हम अपने दिल का, बचपन से हम सुनते तो आ रहे हैं, हम सब क्रिसमस का मैसेज ये है कि खुदा जो है हमारे दिलों को चाहता है, ना कि नए कपड़ों को देखना चाहता है। सो आज वक्त है कि हम अपने पूरे दिल से इस पे गौर करें, व्हाट एग्जैक्टली इज आस्किंग। बड़ी खूबसूरत लाइन है इस गीत की, जो कि मसीहा आया है जग में खुशियां लाया है। इसमें वो कहता है, धोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। सो आज ये वक्त है कि हम एक दूसरे को दिल से माफ करें। आज ये वक्त है कि हम अपने दिल को साफ करें, क्योंकि वो कहता है कि जो उसका, हम जो है वो उसकी हैकल हैं, और वो हमारे दिलों में सुकूनत करता है, वो रहता है। तो हमारा दिल साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नापाक जगहों पे नहीं आता। अगर हमारे दिल में हसद होगा, किसी के लिए बुराई होगी, तो इस दिल में नहीं आ सकता। तो ना कि हम सिर्फ गीतों को गाने की हद तक रहें, बल्कि उसको समझें भी, और उन भेदों को जो इन गीतों के वसीले खुदा हमसे बात कर रहा होता है, हम अपनी जिंदगी में लें उसे। होकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन उसका, पहले उसको माफ करो। होकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, क्या मसीहा आया है, में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम। हम इसी लाइन को दोबारा से गाएंगे। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, क्या मसीहा आया है, खुशियां आया है, सारे जहां पे आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, सारे जहां पे आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए वो कहता है कि मसीह का राज आया है, तारे ने बेशक, बतलाया है। जब हालेलुया। हम अपने राज करने देते हैं, तो हमारे अंदर से वो तमाम तरह उन बुरी सोचों को, बुरी बातों को मिटा देता है, और वो हमें क्या करता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग देता है, अपनी इमेजिनेशंस, अपनी थॉट्स देता है, ताकि हम खुद को जो है वो उसके मुताबिक गुजार सके, अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक गुजार सके, जैसा कि वो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े खूबसूरत गीत है, झूमो Hallelujah. नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो कितने लोग आज तैयार हैं? हम जिस्मानी तौर पे झूमे, नाचे, गाए, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी है कि हमारे दिल पाकीज़गी के साथ उसकी हजूरी में झूमे और पूरे दिल से उसको पुकारे। हालेलुया। तो अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है।
झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। ओ झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। सदियों से थी जिसकी तमन्ना, गवाही देता था जिसकी यूहन्ना, गवाही देता था जिसकी यूहन्ना, गवाही देता था जिसकी यूहन्ना। मुक्ति देने वो है आया, दूर हुआ जुल्मत का साया, दूर हुआ जुल्मत का साया, दूर हुआ जुल्मत का साया। फतह के नारे लगाओ, फतह के नारे लगाओ, यीशु राजा झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा ओ झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा है। जब वो आता तरस है खाता, बीमारियों को दूर भगाता, बीमारियों को दूर भगाता, बीमारियों को दूर भगाता। अवधि जीवन मुफ्त है पाता, कदमों में उसके आता, कदमों में उसके झुक जाता। सजदों में झुक जाओ, सजदों में झुक जाओ, यीशु राजा है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा है। ओ झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा है। ओ झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा है। यीशु राजा है, यीशु राजा है। Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, यीशु मसीह, यीशु मसीह, सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजा का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजों का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। ओ राजों का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा। आओ मनादी करे, सच्चे खुदा पे रहे, कोई है देता छिपा,
उसी का चर्चा करे, उसकी मनादी उसी का चर्चा, दुल्हा का शहजादा, ओ उसकी मनादी उसी का चर्चा, दुल्हा का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, हे राजों का राजा, मुक्ति का रास्ता, दुल्हा का राजा, हे राजों का राजा, मुक्ति का रास्ता, दुल्हा का शहजादा, नफरत मिटा देगा, प्यार सिखा देगा, नफरत मिटा देगा, प्यार सिखा देगा, दुश्मनी को भी मसीह गले लगा देगा, हालेलुया, दुश्मनी को भी मसीह गले लगा देगा। कलाम हमें कहता है कि मसीह की मानद बनो, कलाम हमें कहता है कि मसीह की मानद बनो, और हम कितनी खूबसूरत बात आज सीख रहे हैं कि वो कह रहा है कि दुश्मन को भी मसीह गले लगा लेगा। क्या आज हम अपने दुश्मनों को या हमारे लिए जो अपने दिल में बुराई रखते हैं, क्या हम गले लगाने की हिम्मत हौसला रखते हैं? यस। कलाम कहता है कि अपनी खुदी का इनकार सबसे पहले है। यस। Deny yourself। जो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता, अपनी सलीब को नहीं लेता और मेरे पीछे नहीं चलता, वो मेरे लायक नहीं। यस। नॉट वर्दी ऑफ मी। सो अगर आज हम क्रिसमस मना रहे हैं तो जिसका बर्थडे है, अगर हम उसकी खुशी के मुताबिक ही नहीं है, हम वो कहेगा भाई मैं आपको जानता भी, भाई आप अपनी पार्टी कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी करें। और अगर हम क्रिसमस, हम यीशु मसीह का बर्थडे मना रहे हैं, तो ये जानने की बहुत जरूरत है कि क्या जिसका बर्थडे है वो हमसे खुश है, हम उस पार्टी का हिस्सा तो बन रहे हैं, ऑल दो कि उसने सबको इनवाइट किया है, लेकिन क्या हम उस अच्छी पोशाक के साथ वहां पे मौजूद है? क्या आप सिर्फ उसी जिस्मानी पोशाक के साथ हैं? अगर हमारी रूहानी लिबास अच्छा नहीं होगा, अगर हमारी पोशाक अच्छी नहीं होगी, तो उसकी सजा क्या है? कितने लोग इस किस्से को जानते हैं कि उसके लिए वही सजा है, दांतों का पीसना। तो इसलिए आज गौर करें और अपने दिलों से अपनी खुदी को, जो किसी ने आपके खिलाफ कोई बात की है, आपके बारे में कुछ भी बोला गया, आज दिल से एक दूसरे को माफ करें, अपने दिल को साफ करें, उसे बेस्ट गिफ्ट दें। क्या मेरे यीशु, हमने आपकी मानद बनते हुए हमने सबको दिल से माफ किया, और खुदावंद हमें अपनी हजूरी में आगे बढ़ने का फजल दे। और फिर उससे कहें, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता। कलाम कहता है कि हसद जो है वो हड्डियों की पोसीदगी है। आप यकीन करें कि अगर आप अपने दिल में लेके किसी के बारे में भी बुराई बैठे हैं, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पहुंचेगा। वो आप अपने आप को एंजाइटी में, डिप्रेशन में, आप अपने आप को अजीब अजीब एक कैद में डाल दें। अपने आप को आज आजाद करें। मेरा ईमान है कि जब हम उसकी हजूरी में झुकते हैं तो वो अपने गहरे भेद देता है। इस गीत में अगर हम देखें तो वो कह रहा है, मुक्ति का रास्ता, मुक्ति का रास्ता वही है, राह हक और जिंदगी वही है। और वो जिंदगी कौन सी है? फिक्रों से आजाद। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं और फिर भी आप फिक्रों में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में हैं, तो सॉरी, आप पूरे दिल से उसके फॉलोअर नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं। कलाम में कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह किसी भी जगह पे परेशान हुआ। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओह जीसस, थैंक यू, हालेलुया।
कितने लोगों को बरकत मिल रही है? अगर आपको बरकत मिल रही है, अपने हाथों को लहराते हुए कहें थैंक यू जीसस, Hallelujah. थैंक यू जीसस, Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, you're alive and he's coming. आमेन। बड़ा ही खूबसूरत गीत है। जिंदगी खुशियों का सागर बनकर झलक पड़ी। ये गीत आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना हुआ है। बहुत पुराना, यस, ये एक संडे स्कूल का गीत था। मैंने संडे स्कूल में सीखा था। सो ये यीशु मसीह की आमद के बारे में एक गीत है और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। शायरी बहुत बहुत ही खूबसूरत इसकी, कि जिंदगी खुशियों का सागर बनकर झलक पड़ी, सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी। झूम के गाओ, झूम के गाओ। बेशक आसमानी बाप ने जब हम पे निगाह की और अपने बेटे को भेजा तो हम आजाद हुए। हालेलुया। जिंदगी खुशियों का सागर बनकर झलक पड़ी, जिंदगी खुशियों का सागर बनकर झलक पड़ी, सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी, ओ सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी। मिलके झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना। एक शब्द, तेरी शफकत है खुदा, हर बशर में है जुदा, तेरी शफकत है खुदा, हर बशर में है जुदा, तेरे नाम की सना आए हर सूए सदा, तेरे नाम की सना आए हर सू ये सदा, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सदा, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना। एक ही है जगवाला, एक ही है रखवाला, एक ही है जगवाला, एक ही है रखवाला, तेरे ही है हम सदा, होंगे तुझ पर हम फिदा, तेरे ही है हम सदा, होंगे तुझ पर हम फिदा। एवरीबॉडी झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना। जिंदगी खुशियों का सागर बनकर झलक पड़ी, जिंदगी खुशियों का सागर बनकर झलक पड़ी, सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी, सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी। हालेलुया।
बेशक उसकी नजर हम पे पड़ी और उसका फजल हो गया, हालेलुया। और उसने अपने इकलौते बेटे हमारे मुझे जहां यीशु मसीह नासरी को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आमीन, Thank you, Father God. Oh, thank you. इसी तरह हम लोग प्रस्तिश के हिस्सा में आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही खूबसूरत गीत। ओ आसमान 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 आसमान। कौन सा गीत है ये? मैं भूल गया, मुझे जल्दी से बताएगा कोई? यीशु आया। कौन सा है? यीशु आया। आया जमीन पे खुशी कौन करते हैं? सारे आसमान। और कौन करते हैं? सारे आसमान। और कौन करते हैं? सारे आसमान। हम करते हैं। सारे पासमान, सारे आसमान, सारे फरिश्ते, सारे इंसान। हालेलुया। हालेलुया। जिस जिंदगी में उसका नूर पहुंचा है, हर कोई खुशी मनाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मिल के गाएंगे। आहा यीशु आया ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली गडरिए बारी बारी जो थे पास पास। अपने गले की करते रखवाली गडरिए बारी बारी जो थे पास पास। कौन? पास 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 पास। आहा यीशु आया ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। जिस जिस पर उजाला हुआ वो मिलके मेरे साथ गाए। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ। हम मिलके कहेंगे मुझ पर हुआ उजाला। कितने लोग तैयार हैं कहने को? मुझ पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, रोशन हुआ वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। आहा यीशु आया की सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे करते सारे आसमान। ओ आलमे वाला पर खुदा की बढ़ाई और आपस में राजी हो इंसान। ओ आलमे वाला पर खुदा की बढ़ाई और आपस में राजी हो इंसान। आप देखिए कि हर बार बात क्या आ रही है कि राजी हो इंसान, सुलह का शहजादा। आप देखें कि वो कितना खुदा हमारा रहीम है कि उसने आज से 2000 साल पहले भी क्या बात की कि सब इंसान, बिकॉज ही वॉज द प्रिंस ऑफ पीस, ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। तो जिसकी जिंदगी में वो है उसकी जिंदगी में सुकून और अमन है। उसकी जिंदगी में किसी के लिए बुराई नहीं है। उसकी बिली ग्राहम से किसी ने पूछा, उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने ये सवाल रखा कि हम कैसे दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं, कि आप आए और हम लोग मिल के चाहते हैं कि हम इस पे बात करें। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रिंस ऑफ पीस। अनलेस एंड अनटिल एवरीबॉडी एक्सेप्ट क्राइस्ट, द पीस कैन नॉट बी।
तो आज ये जरूरत है कि हम भी इस बात को अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में ले लें कि प्रिंस ऑफ पीस जो है वो यीशु मसीह नासरी है। और अगर वो हमारी जिंदगी में, फिर हमारी जिंदगी में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में पीस होना चाहिए, हमारी जिंदगी में सुलह होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में मोहब्बत होनी चाहिए, सबके लिए। हालेलुया, सबके Yes. लिए। Hallelujah. वो आने वाला पर पर खुदा खुदा की बड़ाई आपस में राजी हो इंसान। वो आने वाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान। आहा यीशु, आहा यीशु आया जमीन पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया जमीन पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड। सो आज का लास्ट गीत हम लोग गाएंगे, उसके बाद आई वुड हैंड ओवर टू बाजी, जैसे ही खुदा उनका रूम को गाइड करें। सब मिल के कहेंगे, सिर्फ 2 से 3 लाइन है। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Joy to the world is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Hallelujah! हालेलुया, खुदावंद हालेलुया। आप सबको इस कलाम के वसीले से, जो इस प्रस्तिश के वसीले जो बीज बोए गए हैं, खुदावंद इनकी हिफाजत करे, वो आपकी जिंदगी में अमाल की सूरत में जो है वो सामने आए, ताकि लोग जाने के जिंदा खुदावंद को मानने वाले हैं। यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. 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 Thank you so much, honey. That was our lead worshiper from Lahore. Thank you so much, honey. I'm always blessed when you praise God, when you sing praises unto His name and worship Him. He's a magnificent God, true to His promises. हम वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलता। लेकिन हम सोचते हैं कि वो भूल गया और फिर हम अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सिर्फ हमें टेस्ट करता है कि हम क्या कितने पेशेंट होके इसका इंतजार करते हैं। एक दरख्त जब इंतजार कर सकता है साला साल और अपने वक्त पे वो फल देता है, हर दरख्त अपने वक्त पे फल देता है, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल, जैसे कि बादाम का दरख्त 7 साल के बाद फल देता है। अगर एक दरख्त इंतजार कर सकता है खुदावन के परफेक्ट टाइमिंग के लिए, तो क्या हम इंतजार नहीं कर सकते? पेशेंस, रूह का चौथा फल। और चौथा साल हमारी मिनिस्ट्री का शुरू हो चुका है। चौथा साल खुदावंद हमें और अपने करीब लेके आएगा, ताकि हम और उसके भेद जान सके। और जैसे कि इस सॉन्ग में हमने सुना, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड हैज कम एंड हेवन एंड नेचर सिंग। दिस इज नेचर। ये हमने फूल तोड़ के अपने घरों में लगाते हैं खूबसूरती करने के लिए, लेकिन क्या होता है, कुछ अरसे के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद ये मर जाते हैं और फिर हम इनको फेंक देते हैं। लेकिन खुदावन ने जो मिट्टी दी है जिसमें हम उगाते हैं, उसमें वो ज्यादा देर तक चलते हैं, लेकिन फिर भी मर जाते हैं, क्योंकि मौत हमसे आई। बागेदन में कोई फूल मरता नहीं, कोई पौधा कुमलाता नहीं, अगर आदम और हवा ओबीडियंट होते। लेकिन हमारे मसीहा ने वो कर दिखाया जो आदम और हवा ने नहीं किया, और वो था अपने बाप के हर हुक्म पे अमल करना और ओबीडियंट होना और कहना, जैसे तेरी मर्जी हो वैसे ही पूरी हो, वैसे ही पूरी हो।
मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और क्या हुआ? उसकी मर्जी पूरी हुई, और उसकी मर्जी में क्या था? तकलीफ, बहुत तकलीफ, अजियत, जिल्लत। लेकिन उसके बाद उसको वो मकाम मिला जो किसी को नहीं मिला, और वो था बाप के दाहिने तरफ बैठना। और वो आ रहा है, वो बहुत जल्द आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। क्या आप रेडी हैं? मैं तो रेडी हूं। और उसमें सबसे पहले कौन जाएगा? वो जो मसीह में सो गए, जो मर गए वो नहीं, जो मसीह में सोए हैं वो। और उसके बाद हम, अगर मैं जिंदा हूं और चाहूंगी कि आप वो जलाली बदन का मजा चखें, हम ऊपर उठ के उसका इस्तेकबाल करेंगे। और हमें कैसे होना है? हमें बच्चों की मानंद होना है। मत्ती 19:14 में लिखा है, बात आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। तो आज की इबादत हम इख्तिताम करेंगे आखिरी गीत से। और हमारे साथ है इस वक्त स्टार्स और डेविड की वर्शिपर सैरा दाऊद। और कहने को तो वो बच्ची है, लेकिन रूह में बहुत आगे है। वो उसको इस साल डिसाइपल का मेडल मिला, बिकॉज शी हैज बिकम एन इंटरसेसर. She has become an intercessor out of the 8 intercessors that were chosen this year by the Holy Spirit. Not by me, but by the Holy Spirit. She prays, and she prays with her heart and soul and with her all her might. And she sings with her all her might, with all her heart. And I love her. She has been with me for all these years, since I carried her in my hands when she was 1 year old. And now she's growing up to become a beautiful lady and a wonderful worshiper. Sarah, which song are you leading us? Today we're going to be singing Gumunacho Kushise A. Great. And where is our Chota follower, Solomon? Is he there? He's coming. Okay, great, great. He's also following. He's following the Baji slowly. He's a bit naughty, but he's a good boy. Great. Let's hear Sarah and Solomon. Gumunacho Kushise A. Yishu पैदा हुआ. Gumunacho Kushise A. Yishu पैदा हुआ. यीशु 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 पैदा हुआ. हे हा, हे हा, हे हा. Gumunacho खुशी से आ. यीशु पैदा हुआ. Gumunacho खुशी से आ. यीशु पैदा हुआ. बेथलेहम की ज्योति नगरिया चमका सितारा रे. बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे. चलनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है. चलनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है. प्रभु सबका आया यीशु, प्रभु सबका आया. Gumunacho खुशी से आ. यीशु पैदा हुआ. Gumunacho खुशी से आ. यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. एहा, एहा, एहा. Gumunacho खुशी से आ. यीशु पैदा हुआ.
झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आमीन। Hallelujah, hallelujah. That was awesome. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। जब हम रूम में होते हैं तो हम झूमते हैं, नाचते हैं, हमें अंदर से कुछ ऐसा जोश पैदा होता है कि जैसे दाऊद कहता था, दाऊद करता था। वो क्या करता था? हम गाते भी हैं, आई विल डांस लाइक डेविड डांस्ड। मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। दाऊद खुदा के प्यार में दीवाना हो चुका था और वो दीवानगी में नाचता था, और लोग समझते थे कि दाऊद शायद पागल हो गया। लेकिन जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो फिर आप अपना होश खो बैठते हैं, और खुदावन चाहता है कि हम उससे इतना प्यार करें कि हम अपने होश खो बैठें। हमारे होश क्या है? हमारी अपनी मर्जी। हमारी अपनी मर्जी हमारे होश हैं, और जब हम उसकी मर्जी पे चलते हैं तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होता। और अगर हमें जिस्म में कोई नुकसान होता भी है तो उसकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावन तो वो खुदावन है जो कुछ नहीं में से सब कुछ पैदा कर सकता है, सब कुछ पैदा कर सकता है। और जब वो सब कुछ पैदा कर सकता है, जैसे कि आज हमने देखा ऑयल, ऑयल एक दिन के लिए था, और क्या हुआ कि वो 8 दिन तक चला। ये मुआवजा है। और हमारा खुदावन जो उस वक्त मुआवजे करता था, उसने दिखाया कि मैं तुम में आके भी ये कर सकता हूं, और अगर तुम मेरा इमेज हो तो तुम भी मुआवजे कर सकते हो। लेकिन अफसोस कि लोग आज आज के जमाने में मसा ले लेते हैं, मुआवजे करते हैं, और फिर उनके दिल खुदा से दूर हो जाते हैं। तुम सहरा हमें एक और गीत सुनाना चाह रही हैं, और बिल्कुल आजादी है, जहां रूह है वहां आजादी है, तो एक गीत भी है। I'm going to be singing क्या दे सकता हूँ। ओ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है।
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। आमीन। Amen, amen. इस सॉन्ग, इट्स अ वेरी टचिंग सॉन्ग। और मैं आप सबसे, जो भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आज ये सोचना है कि आप खुदा को क्या दे सकते हैं या खुदा की हजूरी में क्या ला सकते हैं, क्योंकि वी आर नथिंग बट ही इज एवरीथिंग। तो आज सब ने खुदा का शुक्रिया अदा करना है हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी जानों के लिए, फॉर आवर लव्ड वंस एंड फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स दैट ही हैज गिवन टू अस। तो जब भी आप उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये एक शुक्रिया, एक ऐसा लफ्ज है जो कि हम हर वक्त कह सकते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। एंड थैंक यू सैरा, एंड आई लव योर beautiful voice and with your heart that you have sung. Thank you so much, and I really enjoyed it. And I would love ke I would be able to hear it over and over again, so maybe I'll play the recording again. थैंक यू सो मच सैरा। एंड बेशक शुक्रिया हमें करना चाहिए, लेकिन कब? जब हमारे पास अच्छी चीजें हों, जब हमें अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हों। नो, शुक्रिया हमें हर वक्त करना है, चाहे स्टॉर्म्स हो हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमारे जो शुक्रिया है वो फोर्स है, वो ऐसी फोर्स है जो हमें स्टॉर्म से बाहर निकाल लेके आती है। और ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि आप भी तजुर्बे करके देखें। खुदावंद आपको कभी स्टॉर्म में ना लेके आए, लेकिन अगर आपको टेस्टिंग के लिए खुदावंद लेके जा भी रहा है, तो जान लें कि वो आपके साथ है, और वो कहेगा थम जा, तो स्टॉर्म थम जाएगा। और ये है, हमने क्रिसमस ट्री पे अपने ये मैंने लगाया है, ग्रीन इज द कलर ऑफ दिस ईयर, एंड दिस इज वन साइन, लेकिन इट हैज टू मीनिंग्स, Alpha and Omega. God is called Alpha and Omega, क्योंकि He's the beginning and the end. वो सब कुछ कर सकता है. He makes us, He enables us to praise Him. क्योंकि अगर हमारे पास आवाज ना हो तो हम अपने होंठ ही ना खोल सकें। तो खुदा उनका शुक्र हो हमारी आवाजों के लिए कि हम मुंह खोल के उसकी परस्तिश कर सकते हैं। और एक परस्तार खूबसूरत आवाज रखने वाला नहीं होता, एक परस्तार खूबसूरत दिल रखने वाला Amen. होता है। और खुदा उनका शुक्र है कि हम सब जो यहाँ पे हैं, खुदावन ने हमें ये तौफीक दी है कि हम रूह में एक हो जाएं, हमारे दिल जुड़ जाएं और हम उसकी महिमा कर सकें। और हम, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि हम अभी एक कैंडल बनना है, हमें एक चिराग बनना है, और उसमें तकलीफ होती है, कुछ तकलीफ होती है, जलने में तो तकलीफ होती ही है, लेकिन जल के हम रोशन जब करते हैं तो खुदावंद हमें वो बरकत देता है जो दुनिया नहीं देती, वो रूहानी गिफ्ट्स हमें देता है जो क्रिसमस पे कोई भी तोहफा आपको मिले वो उनसे बढ़ के होता है। तो इस टाइम है, अब जब हम तख्त लगा चुके हैं, खुदावन के हजूर बखूर की मानंद परस्तिश जो है वो पहुंच चुकी है, तो अब टाइम है डेक्लेरेशन का। और जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, कई ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री लगाना। क्रिसमस ट्री लगाना एक ट्रेडिशन है, बिब्लिकली इसका कोई मकसद नहीं और ना ही इसमें कोई पावर है, लेकिन डिक्लेरेशन की ट्रेडिशन में बहुत पावर है, क्योंकि कलाम जिंदा है और कलाम काम करता है। हमें 10 बार नहीं कलाम को जपना, हमें 7 बार नहीं कलाम को जपना। हमारा ईमान अगर पुख्ता हो जाए तो यीशु ने सिर्फ एक ही दफा कहा, उठ और चल फिर। Amen.
उसको बार बार नहीं कहना पड़ा उठ और चल फिर। उसको देख के ही बदरूहें खौफ खाती थी और वो चीख चीख के बाहर जाती थी और कहती थी कि हमें कहीं और भेज दे। और ये आग जो हमें लग रही है यहाँ पे स्टार्स ऑफ डेविड में, ये वो आग है कि जब हमें 2 बार नहीं कहना पड़ेगा, जब हमारा ईमान पुख्ता हो जाएगा तो एक बार ही काफी होगा। और हर बदरू जहां आग देखती है वो खड़ी नहीं हो सकती, वो दौड़ेगी, वो चीखेगी, वो कहेगी मुझे कहीं और भेज दो, क्योंकि बदरू को चाहिए एक वेसल। और हम सब वेसल्स हैं। अगर हम खाली हैं तो फिर खतरनाक बात है। तो अगर हम भरें तो किससे भरें? भरें तो कलाम से भरें, ताकि जब आप मुंह खोलें तो कलाम ही निकले। कईयों को वो आग की मानिंद लगेगा, जलेंगे वो, लेकिन कलाम शैतान के लिए है, क्योंकि कलाम कहता है व्हेन यू रेजिस्ट द डेविल ही विल फ्ली। तो जो भाग जाते हैं वो शैतान के चेले होते हैं, लेकिन जो आग का सामना करके खड़े रहते हैं वो खुदावन की रूह की आग में आगे बढ़ते हैं। तो डिक्लेयर करेंगे मैथ्यू 5:14। सारा यू कैन टेक दिस आउट व्हाइल अदर्स आर विल बी डिक्लेयरिंग इट। सो सारा विल बी द लास्ट टू डिक्लेयर इट, एंड वी विल स्टार्ट विद पीपल हु आर सिटिंग देयर। और चूंकि आज खास दिन था कि हमने कैंडल्स जलाई हैं और 9 खवातीन ने जलाई और मेरे हिस्से की कैंडल नासरा ने जलाई, तो हम खवातीन से ही शुरू करेंगे। नासरा को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैथ्यू 5:14 पढ़ें, और बाकी सब जो है उसके साथ साथ हिना, और फिर इस तरह से हम सर्कल में चलेंगे और आखिरी जो है वो डैनियल पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम यहाँ पे ऑनलाइन है, हम दोनों और फिर सैरा, और वहां पे कोई और भी डिक्लेयर करना चाहता तो डिक्लेयर करें। बिकॉज ये मैं क्यों लोगों को कहती हूँ, क्योंकि मुंह खोलें, क्योंकि जब हम मुंह खोलते हैं तो पावर निकलती है। पावर किसकी निकलती है? कलाम की निकलती है, क्योंकि कलाम पाक रूह की कुदरत से लिखा गया। तो हमारे पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमारे दिल में पाक रूह है और हम मुंह खोलते हैं तो आग निकलती है, आग निकलती है। हमारी आग नहीं, पाक रूह की आग। तो अनन, कैन यू पुट दिस so that I can. Just a moment. खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलामे से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। 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 खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आमीन। आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही है, फिर से पढ़िएगा, आवाज नहीं आ रही। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो,
जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। खुदावन के जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जान से खुदावन की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। आमीन आमीन। जी चले। ओह यस। जी, खुदावन के पाक कलाम में मरकूम है मत्ती 5 बाब आयत नंबर 14। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। बेशक। आमीन। आमीन आमीन। तुम दुनिया खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। उनके शुक्र। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यहाँ पे यूं मरकूम है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। शुक्रिया। आपको सलाम। हमारे लिए आज की तलावत मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। आमीन। जी बाजी, ओवर टू यू। ये कोई कैमरा पकड़ ले ताकि एमी भी आके पढ़े। एमी का रह ना जाए। सर आप पकड़िए। हाथ पीछे रखिए प्लीज, कैमरा से हाथ हटा लें। पांच बाब 14 आयत। खुदावन के पाक कलाम में से तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन आमीन। जी बाजी, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच। अब हम जो कि यहाँ से हम रूम में आपके साथ हैं, लेकिन कलाम जिंदा है और पाकरू जुम्बिश कर रहा है वहां पे और यहाँ पे। और जुम्बिश तो करता है और फिर जुम्बिश करके चला जाता है। खुदा चाहता है कि पाकरू हमारे दिल में हो, ताकि सिर्फ जुम्बिश करके वो चला ना जाए, वो हमारे साथ रहे हर वक्त। तो अब हम डिक्लेयर करेंगे। हनान, कैन यू डिक्लेयर इट? यस। खुदा उनके पाक कलाम में से मत्ती 5 बाब 14 आयत पढ़ेंगे। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अ टाउन बिल्ट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन। आमीन। So I will declare it. That's Matthew 5:14. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sarah, your turn. Matthew 5:14. You are like light for the whole world. A city built on a hill cannot be hidden. Amen. जी। खुदावंद पाक कलाम से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका चैप्टर 5 और उसकी 14 वर्स। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। बेशक। आमेन। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। Solomon? Solomon is here? No. Okay. That's okay. Praise God for this wonderful verse that I was given. And I was given this verse yesterday. और
जो फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्स ऑफ डेविड को, उनको अंदाजा होगा कि व्हाट इज दिस मंथ एंड व्हाट इज दिस कलर. द कलर इज रेड, द फ्लावर इज पॉपी, and the theme is pain. Why? Because poppy stands for a war hero, and the biggest war hero is Jesus. The biggest war hero is Jesus. Why? Because the scripture says that though your sins may be as red as crimson, like this color of curtains at our back, but what happens to this sin when the pure red blood of Jesus dripped down the cross at the Calvary? It washed my sins and your sins and each one's sins. But then what happened? We sin. We sin after repenting. And when we repent, when we sin, then God is not happy. And who is happy? Satan. Because he is the prince of this world. And he wants to lead our flesh into sin. And then when we allow him to work on our heart, and when we listen to his ideas, like Eve listened to his idea, we sin. So let us not listen to any idea except that is given by the Holy Spirit, and everything is written. Everything is written. And that is what Satan did. He said, it is written. But how can you say, and how can you fight Satan unless until you know the word? Because he is much old. He's much more older than you. He's much more older than me. He's not 70. He's not 80. He's not 100. He's not 200 years old. He's not 2,000 years old. He's not 6,000 years old. Jesus was only 33 years old when he died, and he conquered death. Amen. But Satan is thousands and thousands and God knows billions of years old, because we don't know when Satan was created. So he is the oldest among us, but we are the children of God. And if we follow Jesus, and when we walk on the will of God, we will be more than conquerors. Hallelujah. Hallelujah. Can I hear a big hallelujah from everyone? Hallelujah. 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 So it is now time to end. And जब हम खत्म करते हैं तो हमारी ये कैंडल्स आज खत्म हो जाएंगी जल जल के, लेकिन जो शमाएं हमारे दिल में रोशन हुए, शमाएं जलाए रखना, यीशु आने वाला है। Amen. और क्षमा जलाने के लिए एक बहुत चीज लाजिम है। बाइबल एक क्षमा है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि क्षमा के लिए ऑयल चाहिए, और ऑयल है पाक रूह। तो अगर हमारे दिल में वो ऑयल नहीं, वो आग नहीं, तो हम कलाम आज जितना भी डिक्लेयर करें, कल परसों हम अपने आने वाले दिनों में कलाम डिक्लेयर करते रहें, हमारे लिए कहता कलाम ऐसी होगा जैसे शैतान कलाम पढ़ता है और उसके लिए कलाम काम नहीं करता। लेकिन जब ऑयल है, आग है, तो कलाम ने तो काम करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इख्तिताम करेंगे और हम दुआए रुबानी से करेंगे। और मैं चाहूंगी कि आज हमारा आखिरी दिन है जब हम ऐसे जूम पे मिल रहे हैं, क्योंकि अब ब्रेक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब फैमिलीज के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बिजी सीजन है। हाँ, कोई इनवाइट है, कोई पार्टी में जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, कोई शॉपिंग में जाना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ कि सब ये एंजॉय करें अपनी फैमिलीज के साथ। हम तो कनेक्टेड हैं रू में, हम आपके साथ शॉपिंग में भी जाएंगे रू पे। और 9th को हम फिर से मिलेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और हम सेलिब्रेट जिस दिन न्यू ईयर करेंगे, उस दिन हम अपने स्कूल की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 6 जनवरी को हमारा स्कूल शुरू हुआ था, और 9 जनवरी को जब हम मिलेंगे तो हम स्कूल की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे। और हम नाचेंगे, गाएंगे, बच्चे खुशी करेंगे, क्योंकि हमें 1 साल हो चुका है। और हम रूम में आगे बढ़ते जाएंगे। और जिसको मैं सोच रही थी वो आगे आ चुका है, जैस्पर और हिना, आप सामने खड़े हो सकते हैं। ये देखिए, रूह की बात है कि मैंने जैस्पर का सोचा और जैस्पर भागा भागा सामने ही आ गया। जी हिना, आप भी आ जाए।
हम 9 जनवरी शुरू करेंगे डिक्लेरेशंस के साथ. असेंबली लीड करेंगी हिना, और क्योंकि असेंबली जनवरी के महीने में हिना लीड करेंगी, तो मैं चाहूंगी कि दुआ रुबानी भी आज हिना और जैस्पर मिलके हमें लीड करें. थैंक यू सो मच. हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम तेरा पाक नाम होना जाए, तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह मन कर रहा है उसको बचते हैं उस तरह हमें भी बल्कि हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है. आमीन. Amen. 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 God bless you, Jasper. Rise and shine in the name of Jesus. ये still हो गई. God bless you. Shalom. Go in peace and spread the peace of Christ. Peace, जो कि तीसरा फल है, लेकिन peace कई दफा चौथे फल के बाद मिलता है, क्योंकि चौथा फल है पेशेंस. अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? तो हम पेशेंस रखें और रूह में बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए खुशियों का बाइस बने, गमी का बाइस ना बने. गॉड ब्लेस यू. God bless you. God bless. Bye. Bye. Bye.